Cartoon TV। परंपरा और समझदारी। गांव का नाम था रामपुर। गांव छोटा था, लेकिन उसकी परंपराएं बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी कि लोग उनसे सवाल करने की हिम्मत भी नहीं करते थे। रामपुर में एक कहावत प्रचलित थी, जो रिवाज चल पड़े वही धर्म बन जाता है। हर साल सावन के महीने में गांव में एक विशेष परंपरा निभाई जाती थी। जब भी किसी घर में बहू पहली बार गर्भवती होती, तो 7वें महीने में उसे कुएं से पानी भरने जाना अनिवार्य होता। लोगों का विश्वास था, अगर बहू ने यह परंपरा निभाई तो बच्चा स्वस्थ होगा, और अगर नहीं निभाई तो अनहोनी तय है। किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि गर्भवती महिला को इतना जोखिम क्यों उठाना चाहिए। बस जो होता आया वही चलता रहा। इसी गांव में रहती थी सोनल। शहर में पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मसम्मान से भरी हुई बहू। शादी के बाद जब वह रामपुर आई, तो उसने गांव की परंपराओं को सम्मान से अपनाया। वह बड़ों के पैर छूती, त्योहार मनाती और गांव की हर अच्छी बात को दिल से स्वीकार करती, लेकिन आंख बंद करके नहीं। समय बीता और सोनल गर्भवती हुई। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। सास राधा ने ऐलान कर दिया, 7वां महीना आते ही बहू कुएं से पानी भरेगी। हमारे घर की इज्जत का सवाल है। सोनल चुप रही, लेकिन उसका मन बेचैन हो उठा। उस रात सोनल ने अपने पति राजू से कहा, मैं परंपरा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी हालत देखो, अगर कुछ हो गया तो। राजू उलझन में पड़ गया। एक तरफ पत्नी की सेहत, दूसरी तरफ माँ और गांव का डर। वह बोला, अगर हमने मना किया तो लोग कहेंगे कि परंपरा तोड़ दी। सोनल की आंखों में आंसू थे। अगर परंपरा किसी की जान जोखिम में डाले, तो क्या वह परंपरा सही है? राजू के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। बूढ़े, जवान, औरतें सब मौजूद थे। पंच बोले, बहू को रिवाज निभाना ही होगा, नहीं तो देवता नाराज हो जाएंगे। सोनल खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। मैं परंपरा का सम्मान करती हूँ, पर क्या किसी ने कभी यह सोचा कि यह परंपरा क्यों बनी थी? पहले कुएं ही पानी का एकमात्र साधन थे, तब यह जरूरी रहा होगा। लेकिन आज घर घर नल है, तो परंपरा वही क्यों रहे, जब हालात बदल चुके हैं? गांव में सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ से एक बूढ़ी औरत रो पड़ी। मेरी बेटी इसी परंपरा में फिसलकर कुएं में गिर गई थी, पर हम डर के मारे कुछ न बोले। यह सुनकर गांव की औरतों की आंखें भर आईं। राधा भी कांप उठी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने भी बिना सोचे समझे परंपरा को भगवान मान लिया था। राधा आगे आई और बोली, परंपरा का मतलब इंसान की भलाई होता है।
न कि उसकी तकलीफ। उन्होंने सोनल का हाथ थाम लिया। मेरी बहू कुएं नहीं जाएगी। अगर परंपरा बदलनी पड़े तो बदलनी चाहिए। पंचायत ने फैसला सुनाया। अब से यह परंपरा प्रतीकात्मक होगी। बहू घर के आंगन में कलश भरकर पूजा करेगी। समय बीता। सोनल ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। गांव में अब नई सोच जन्म ले चुकी थी। परंपराएं निभाई जाती थी, लेकिन इंसान से ऊपर नहीं रखी जाती थी। नई सोच की पहली परीक्षा। रामपुर में बच्चे के जन्म के बाद सब कुछ बदल सा गया था। लेकिन बदलाव की राह कभी आसान नहीं होती। नई सोच, पुरानी आदतें। सोनल का बच्चा अब 3 महीने का हो चुका था। गांव की औरतें उसे देखने आती। कोई काजल लगाती, कोई टीका, पर हर मुस्कान के पीछे अब भी कुछ फुसफुसाहटें थी। देखो, कुएं की परंपरा नहीं निभाई, फिर भी सब ठीक है। शायद इस बार भगवान ने माफ कर दिया हो। सोनल सब सुनती थी, लेकिन चुप रहती। वह जानती थी, बदलाव को समय लगता है। अगली परंपरा का साया। इसी बीच गांव में खबर फैली, रेखा की बहू भी गर्भवती है। 7वां महीना आने वाला था। रेखा घबराई हुई सीधे राधा के पास पहुंची। बहन जी, अगर मेरी बहू कुएं नहीं गई और कुछ हो गया तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। राधा कुछ पल चुप रहीं। उनकी आंखों के सामने अपनी पुरानी जिद और उस बूढ़ी औरत के आंसू घूम गए। उन्होंने गहरी सांस ली। डर से परंपरा नहीं निभाई जाती, समझ से निभाई जाती है। पंचायत फिर से बुलाई गई। गांव में फिर पंचायत बैठी। इस बार माहौल अलग था। अब सवाल उठ रहे थे। सोनल को बोलने के लिए कहा गया। उसने बच्चे को गोद में लिया और बोली, यह बच्चा किसी चमत्कार से नहीं, समझदारी से सुरक्षित है। अगर परंपरा सच में भगवान की होती, तो क्या भगवान माँ और बच्चे को खतरे में डालते? पहली बार पंचों के पास कोई डांट नहीं थी, सिर्फ सोच थी, सच का सामना। तभी एक और आवाज उठी। मेरी बहन ने भी इस डर की वजह से कुएं पर जाने से मना नहीं किया था। आज वह जिंदा नहीं है। पूरा पंचायत स्थल सन्न रह गया। अब यह कहानी किसी एक घर की नहीं थी, पूरे गांव की थी। निर्णय की घड़ी। आखिर पंच ने कहा, अगर परंपरा से डर पैदा हो तो वह परंपरा नहीं, बंधन बन जाती है। फैसला हुआ, कोई भी गर्भवती बहू जोखिम भरी रस्म नहीं निभाएगी। सभी परंपराएं प्रतीकात्मक और सुरक्षित होंगी। औरतों की सहमति अब सबसे जरूरी होगी। नई सुबह। रेखा की बहू ने आंगन में कलश भरकर पूजा की।
गांव की औरतें साथ थीं। डर में नहीं, विश्वास में। सोनल दूर से यह दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, सुख के। राजू ने धीरे से कहा, तुमने सिर्फ परंपरा नहीं बदली, सोच बदल दी। सोनल मुस्कुराई। नहीं, यह बदलाव तब आया जब गांव ने सुनना शुरू किया। सीख। बदलाव अकेले नहीं आता, सच के साथ आता है। सवाल करना गलत नहीं, चुप रहना कभी कभी गुनाह होता है। परंपरा वही जीवित रहती है जो इंसान को जीवित रखे। Subscribe for more videos.